बरसात की रात में अकेले चलना। अंधकारपूर्ण शुरुआत। स्कूल की छुट्टी हो गई है, लेकिन आज का दिन अलग था। आसमान में बादल छाए हुए हैं, हवा में एक अजीब सी ठंडक है। जैसे ही अनिका क्लास से बाहर आई तो उसे एहसास हुआ कि तूफान आने वाला है। घर वापस जाना है, लेकिन मुख्य सड़क बहुत लंबी है। यदि आप शॉर्टकट अपनाते हैं तो आप उस तक जल्दी पहुंच सकते हैं। अनिका ने उस संकरी सड़क की ओर कदम बढ़ाने का फैसला किया जो एक छोटे से जंगल से होकर गुजरती थी। पानी बरसने लगा, पहले थोड़ा, फिर धीरे धीरे भारी होने लगा। अनिका ने हाथ से छाता खोला, लेकिन हवा इतनी तेज चल रही थी कि छाता पकड़ना मुश्किल हो गया। सड़क खाली है, कोई नहीं है। शायद सभी को पहले से ही यह एहसास हो जाना चाहिए था कि ऐसा तूफान आने वाला है कि एक पल की भी देरी बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। अजीब शब्द। गली का अंधेरा गहरा जाता है। बारिश की आवाज से सब कुछ ढक जाता है, लेकिन अचानक अनिका को एहसास होता है कि उसके पीछे कुछ चल रहा है। वह रुक गया, लेकिन पदचाप अभी भी सुनाई दे रही थी। डर उसे घेरने लगा। जंगल से आते समय उसने इस रास्ते पर कई अजीब चीजें घटित होती सुनी, लेकिन उन्होंने सोचा वे सभी कहानियां थी। वह फिर से चलने लगा, लेकिन इस बार तेज। पीछे के कदम भी तेज होने लगे। अनिका के मन में डर घर करने लगा। बारिश के साथ वह अजीब आवाज और भी रहस्यमय होती जा रही थी। वह सड़क से थोड़ा हटकर एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। टकराव। कदम रुक गए। अनिका ने डर के मारे अपना सिर बाहर देखा। उसके पास एक छायादार आकृति खड़ी है। अनिका को लगा कि यह वही कोई है जिसे वह जानती है, लेकिन इस अंधेरे में पहचानना नामुमकिन है। आकृति धीरे धीरे उसके पास पहुंची। पीछे चलते समय अनिका एक पत्थर से टकरा जाती है। छाया आकृति सामने आई। अनिका के हाथ पैर ठंडे हो गए। यह व्यक्ति कौन है? तुम इस समय यहां क्या कर रहे हो? अचानक बिजली की चमक के साथ अनिका ने उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान देखी, मानो वह बहुत सी बातें जानता हो जो अनिका को नहीं। वह आदमी आगे आया और बोला, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। दहशत के क्षण अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जैसे ही वह छायादार आकृति उसके पास आई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आप कौन हैं? अनिका ने कांपती आवाज में पूछा। तुम मुझे नहीं जानते क्या? मैं आपका पुराना स्कूल मित्र हूं, आदमी ने कहा, और उसकी आंखों में एक प्रकार की क्रूरता दिखाई दी। अनिका ने उसे पहचाना नहीं, लेकिन उसे लगा कि वह कुछ गलत कर रहा है। वह आदमी आगे आया और अनिका का हाथ खींच लिया। अनिका ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी बहुत मजबूत था। पलायन। एक पल में अनिका को एहसास हुआ कि उसे भागना होगा। उसने उस आदमी के हाथ पर काट लिया और भाग गया। उस आदमी ने चिल्लाया, लेकिन अनिका बिना पीछे देखे भाग गई। बारिश में रास्ता और भी फिसलन भरा हो गया, लेकिन अनिका नहीं रुकी। वह जानता है कि यदि वह रुक गया तो उसे बचाया नहीं जा सकेगा। एक पुराना घर। अनिका जंगल की गहराई तक भाग गई। यहाँ एक पुराना जीर्ण शीर्ण घर था जो काफी समय से वीरान पड़ा था। बाहर निकलने का कोई रास्ता न देख अनिका घर में घुस गई। अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह आदमी उसके पीछे आ रहा है। घर के अंदर अंधेरा है। फर्श से लेकर छत तक हर जगह धूल जमा है। कहीं कोई आवाज नहीं है, लेकिन बाहर आदमी की पदचाप सुनाई दे रही है। अनिका ने अपनी सांसें रोक ली और इंतजार करने लगी। उसे ऐसा लगा मानो उसके दिल की धड़कन पूरे घर में सुनाई दे रही हो। एक अज्ञात रहस्य। अचानक अनिका की नजर एक कोने में पड़े एक पुराने बक्से पर पड़ी। बारिश और गड़गड़ाहट के बीच बक्सा अलग से चमकता हुआ लग रहा था।
अनिका उत्सुकता से डिब्बे की ओर चल दी। उसने धीरे से बक्सा खोला और अंदर जो देखा उससे वह चौंक गया। बक्से के अंदर पुराने कागज, पत्थर के कुछ टुकड़े और एक चाकू था। पेपर बहुत पुरानी भाषा में लिखे थे जिसे अनिका समझ नहीं पाई, लेकिन चाकू देखकर उसके मन में भय समा गया। पुरानी कहानियां उसे याद आने लगीं। इस चाकू के साथ अवश्य ही कोई काला इतिहास जुड़ा होगा। अनुसरण और मुक्ति। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उस आदमी को शायद इस बात का एहसास हो गया था कि अनिका इसी घर में छुपी हुई है। अनिका ने झट से चाकू हाथ में लिया और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने उस आदमी पर चाकू फेंक दिया। वह आदमी चौंक गया और उसी क्षण अनिका खिड़की से बाहर कूद गई। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी, लेकिन अनिका खुद को बचाने के लिए भागी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत न करते हुए वह तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वह अंततः मुख्य सड़क पर नहीं पहुंच गया। सत्य का रहस्योद्घाटन। अनिका ने मुख्य सड़क पर एक पुलिस वैन खड़ी देखी। वह भागा और पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस अनिका को वापस जंगल में ले गई। उन्होंने वहां जाकर देखा तो वह छायादार व्यक्ति लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ था। अनिका द्वारा फेंके गए चाकू से उसका हाथ जख्मी हो गया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और अनिका घर लौट आई। घर में सभी लोग उसके बारे में बहुत चिंतित थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि क्या हुआ तो वे सभी घबरा गए। दहशत के अंत में कुछ दिनों बाद पुलिस ने जांच की तो पता चला कि वह आदमी एक अपराधी था जो काफी समय से जंगल में छिपा हुआ था। वह काफी समय से इस इलाके के लोगों को आतंकित कर रहा था, लेकिन अनिका की बहादुरी उसे हरा देती है। अनिका धीरे धीरे उस भयानक रात की यादें भूलने लगी, लेकिन एक सवाल उसके मन में हमेशा बना रहा, वह बक्सा कौन सा था और उन कागजों में क्या लिखा था। अंत में हालांकि रहस्य पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है, अनिका को पता है कि वह एक भयानक अनुभव से गुजरी है और शायद वह बक्सा भविष्य में किसी दिन वापस आ सकता है। कहानी आपको एक रहस्यमय और डरावने अनुभव में ले जाती है। यह कहानी है अनिका की बहादुरी और बुद्धिमत्ता की, जिसने उसे खतरे से बचाया। कहानी के अंत में कुछ सवाल अनसुलझे रह जाते हैं जो कहानी को और दिलचस्प बनाते हैं।